देखिए, आज से हम गणित का रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं शुरू से, है ना। शुरू से हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं? रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। आपको पूरे फोकस के साथ, पूरी बारीकी के साथ समझना शुरू करना है। और रही बात उतारने की, आप उतारना था आप उतार भी सकते हो। और यदि आपको नोट नहीं करना है कॉपी में तो फिर बुक में इसका लिखा लिखाया है और गाइड में भी लिखा लिखाया है। और मैंने कॉपी में आप लोग को पूरा नोट्स उतरा चुका हूँ। मेरा आप एक तरफ से रिवीजन करवाऊँगा और साथ साथ अपनी अंग्रेजी भी चलेगी, है ना। तो आज से हम रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। कक्षा 9वीं की गणित का अध्याय 2 रिवीजन, है ना। प्री बोर्ड परीक्षा आपकी आने वाली है और वार्षिक परीक्षा आप लोग की आने वाली है ना। ठीक, वार्षिक परीक्षा के लिए ये जो रिवीजन की हमारी सीरीज स्टार्ट हो रही है, ये किस लिए स्टार्ट हो रही है? वार्षिक परीक्षा के लिए स्टार्ट हो रही है। जो हमारी वार्षिक परीक्षा, जो हमारे बोर्ड एग्ज़ाम है, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, है ना, हमारी वार्षिक परीक्षा के लिए यहाँ पर हम रिवीजन सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। कक्षा 9वीं की गणित का अध्याय 2 रिवीजन कर रहे हैं ना। शुरू से कर रहे हैं, शुरू से बिल्कुल सबको पढ़ते हुए चलना है। एक भी दिन का गैप होगा तो फिर तुमको समझ में नहीं आने वाला। शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं ना। और जल्दी जल्दी 15 दिन के अंदर अपन ये गणित पूरी ख़त्म करेंगे, तेज़ी के साथ करेंगे बिल्कुल, है ना। मैं यहाँ पर आपको मेथड समझाऊंगा और इम्पोर्टेंट जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। हमारा देखो, सबसे अध्याय एक आपका पेपर में नहीं आ रहा है, इसलिए अध्याय का रिवीजन यहाँ पर मैं नहीं करवाऊंगा। अध्याय 2 बहुपद, है ना। अध्याय 2 क्या है यहाँ पर आपका? बहुपद। बहुपद। सबसे पहले यहाँ पर हम ये समझेंगे कि चर किसको बोलते हैं और अचर किसको बोलते हैं। इसमें पहला टॉपिक आता है आपका चर का। चर किसे कहते हैं? ऐसी संख्या है ना, ऐसे प्रतीक जिनका मान निश्चित नहीं होता है, उनको हम क्या कहते हैं? चर कहते हैं, है ना। क्लियर? ऐसे पद जिनका मान निश्चित नहीं होता। मैंने बोल दिया इस कमरे में 1 से बच्चे हैं तो x का मान 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है। मैंने बोल दिया इस कमरे में 12 बच्चे हैं तो 12 का मान फिक्स है क्या? नहीं है। मैंने बोल दिया इस कमरे में t बच्चे हैं तो उनका मान फिक्स है क्या? इनका मान निश्चित है क्या? नहीं है। तो उनको अपन क्या बोलेंगे? चर बोलेंगे। तो चर में क्या आते हैं? x हो गया, y हो गया, z हो गया, a हो गया, b हो गया, c। ये सब काय में आते हैं? आपके चर में आते हैं। इनका मान निश्चित होता है क्या? नहीं होता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? चर कहते हैं। इनका मान निश्चित नहीं होता इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? चर कहते हैं। अगला होता है हमारा अचर। अगला क्या होता है यहाँ पर हमारा? अचर। अचर किसे कहते हैं? जिसका मान निश्चित होता है उसको हम क्या कहते हैं? अचर कहते हैं। जिसका मान फिक्स होता है उसको हम क्या कहते हैं? अचर कहते हैं। अचर में सारी संख्याएं शामिल होती है। अचर में क्या शामिल होती है? संख्याएं शामिल होती है। मैंने बोला मेरे हाथ में 5 उंगली है, 5 का मान फिक्स है ना, 5 का 5 ही रहेगा ना, 6 तो होने से रहा। मैंने बोला इस कमरे में 25 बच्चे हैं तो मतलब मान फिक्स है ना। मान कैसा है आपका? फिक्स है। तो जिसका मान फिक्स होता है उसको हम क्या कहते हैं? अचर कहते हैं। अचर में आती है आपकी संख्या, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7, है ना। इस टाइप की आपकी जो संख्याएं होती है वो काय में आती है? अचर में आती है। काय में आती है? ये अचर में आती है। ऑब्जेक्टिव बन करके आते, कभी कभी विकल्प के रूप में आपसे पूछ लिया जाता है कि चर क्या होते हैं और अचर क्या होते हैं। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपका और है, बहुपद की घात। किसकी घात? बहुपद की घात। पेपर में आपको आ जाता है विकल्प में कि बहुपद की घात बताइए। आप लोगों ने पेपर में देखे होंगे, पूछ लेता है ना कि बहुपद की घात कितनी, बहुपद की घात बताइए। तो यहाँ पर लिखा है x की घात 4 धन x की घात 5 धन 7 बराबर 0। तो ये जो बहुपद है, इस बहुपद में चर क्या है? इस बहुपद में चर है x। इस बहुपद में चर क्या है? इस बहुपद में चर है हमारा x। और चर की सबसे बड़ी घात कौन सी है? चर की सबसे बड़ी घात 5 है। x की घात 4 है लेकिन 4 छोटी है। चर की सबसे बड़ी घात क्या है? चर की, चर की सबसे बड़ी घात यहां पर 5 है। तो चर की सबसे बड़ी घात बहुपद की घात कहलाती है। तो इस पूरे बहुपद की घात कितनी हो जाएगी आपकी? 5 हो जाएगी। मैंने यहां पर बोला y की घात 6 धन y की घात 8 बराबर 0। इसमें बहुपद की घात कितनी है? यहाँ पर चर हो गया आपका y की सबसे बड़ी घात क्या है? y की सबसे बड़ी घात 8 है। तो यहाँ पर आपकी बहुपद की घात क्या हो जाएगी? आपकी 8 हो जाएगी। बनेगा नहीं बनेगा? बन जाएगा। अब इसके साथ
एक कंडीशन यहां पर आपकी और होती है, एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद और त्रिपदी बहुपद। एक पदी बहुपद जैसे कि मैंने बोला 4x, इसमें एक ही पद है, ये एक पदी का उदाहरण है ना। एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद पहले पूरा लिखवा चुका हूं मैंने, है ना। जिन लोग के पास नहीं लिखा है वो हाथ भी चलाएंगे और समझेंगे भी। एक पदी बहुपद 4x हो गया, 6y हो गया, एक ही पद है ना। मैंने बोल दिया 7y की घात 2, इसमें भी एक ही पद है। मैंने बोल दिया 8x, इसमें भी एक ही पद है। इसको हम क्या बोलेंगे, एक पदी बहुपद। क्या बोलेंगे इसको हम, एक पदी बहुपद। जिसमें सिर्फ एक ही पद होगा उसको हम क्या बोलेंगे, एक पदी बहुपद। अगला होता है आपका द्विपदी बहुपद। अगला क्या होता है आपका, द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद ऐसा बहुपद जिसमें दो पद होते हैं। जैसे कि मैंने बोल दिया x धन 5, इसमें कितने पद है, इसमें दो पद आ गए। पहला पद हो गया x, दूसरा पद क्या हो गया आपका 5। ये क्या हो गया आपका द्विपदी बहुपद, दो पद आए ना यहाँ पर। मैंने बोल दिया y 5y धन 6, ये भी क्या हो गया आपका द्विपदी बहुपद। ये भी क्या हो गया आपका द्विपदी बहुपद। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या हो जाएगा आपका, ये द्विपदी बहुपद हो जाएगा। क्लियर है। क्लियर है। देखो अब मैं यहां पर आपको बोल रहा हूं त्रिपदी बहुपद। एक क्या होता है आपका त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी मतलब तीन पद वाला, त्रिपदी मतलब तीन पद वाला, और बहुपद मतलब बहुपद। जैसे कि x धन x की घात 2 धन पाई, इसमें कितने पद है, 1 2 3, तीन पद हो गए ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम त्रिपदी बहुपद बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, त्रिपदी बहुपद बोलेंगे। मैंने यहां पर बोल दिया y धन y की घात 2 धन 6, इसमें कितने पद है, इसमें कितने पद है, तीन पद है। पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद, इसको भी हम क्या बोलेंगे, त्रिपदी बहुपद बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम, त्रिपदी बहुपद बोलेंगे। एक पदी बहुपद मतलब सिर्फ एक पद रहेगा। कॉन्सेप्ट समझना, कॉन्सेप्ट समझो, विकल्प में आएगा ये। द्विपदी बहुपद मतलब ये दो पद हो गए यहाँ पर आपके। त्रिपदी बहुपद मतलब पहला पद है ना, देखो ये होगा त्रिपदी बहुपद, एक पद, दो पद और तीन पद। ये हो गया आपका त्रिपदी बहुपद, एक पद, दो पद और तीन पद। कितने पद हो गए यहाँ पर आपके, त्रिपदी बहुपद हो गए। कितने पद हो गए यहाँ पर आपके, त्रिपदी बहुपद हो गए। क्लियर, समझ में आया आप लोग को। अब अगला कॉन्सेप्ट मिटा दूं इसको मैं। अब अगली चीज देखो यहाँ पे, अगला यहाँ पर आपका ये है रेखिक बहुपद। क्या बोला मैंने, रेखिक बहुपद क्या होता है, ऐसा बहुपद जिसकी घात एक हो, ऐसा बहुपद जिसकी घात कितनी हो, एक हो, उसको हम क्या कहेंगे, रेखिक बहुपद कहेंगे। क्लियर है। ऐसा बहुपद जिसकी घात कितनी हो, एक हो, उसको हम क्या बोलेंगे, रेखिक बहुपद कहेंगे। क्लियर। जैसे कि देखो x धन 6 बराबर 0, ये जो आपका बहुपद है, मैंने क्या बोला, x धन 6 बराबर 0, इसमें चर x है और इसकी कितनी घात, कुछ घात लिखी है क्या, नहीं लिखी। जिसकी कोई घात नहीं होती उसकी घात को एक मानते हैं। यहां पर x की घात कितनी है, एक है, एक ही है ना, एक से ज्यादा है क्या, नहीं है। इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, रेखिक बहुपद बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रेखिक बहुपद बोलेंगे। मैंने बोला y धन 5, इसमें y की घात एक ही है, तो ये भी क्या हो गया आपका, रेखिक बहुपद हो गया। क्लियर है, क्या हो गया आपका, रेखिक बहुपद हो गया। समझ में आ रहा है आप लोग को। अगला मैं बोल रहा हूं द्विघाती बहुपद। अगला मैं क्या बोल रहा हूं, द्विघाती बहुपद, ऐसा बहुपद जिसकी घात 2 हो। द्विघाती, द्वि यानी दो, घाती यानी घात। ऐसा बहुपद जिसकी घात कितनी हो, 2 हो, उसको हम क्या बोलेंगे, द्विघाती बहुपद बोलेंगे। क्लियर है। देखो जैसे कि x की घात 2 धन x धन 1 बराबर 0, इसमें घात कितनी है, इसमें चर आपका x है और इसकी सबसे बड़ी घात 2 है। इसकी घात 2 है मतलब ये काम में आएगा आपका, द्विघाती बहुपद में आएगा। मैंने बोल दिया x की घात 2, ये भी द्विघाती बहुपद है ना। मैंने बोल दिया y की घात 2 धन y बराबर 0, ये भी क्या है आपका, द्विघाती बहुपद है।
ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी होती है, 2 होती है, उसे हम क्या कहते हैं, द्विघाती बहुपद कहते हैं। समझ में आ रहा है आप लोग को। अगला होता है हमारा त्रिघाती बहुपद। अगला क्या होता है हमारा, त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद। अब त्रिघाती बहुपद क्या होता है, ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात 3 हो, उसको हम क्या बोलेंगे, त्रिघाती बहुपद कहेंगे। जैसे कि x की घात 3 धन x की घात 2 बराबर 0। इसमें चर की अधिकतम घात 3 है, इसलिए काय में आएगा आपका, ये त्रिघाती बहुपद में आएगा। मैंने बोल दिया y की घात 3 धन y की घात 2 धन y धन 1 बराबर 0। इसमें आपके चर पद क्या हो गए, इसमें आपका चर y है और y की सबसे बड़ी घात कितनी है, 3 है, तो क्या है ये, त्रिपदी बहुपद। इसमें x की घात कितनी है, 3 है, ये भी क्या है आपका त्रिपदी बहुपद। इसमें x की घात 2 है, x की घात y की घात 2 है, घात 2 वाला है, इसको हम द्विघाती बहुपद बोलेंगे। इसमें घात 1 वाला इसको हम क्या बोलेंगे, रेखिक बहुपद। क्या बोलेंगे, इसको हम रेखिक बहुपद बोलेंगे। अब इन्हीं आधारों पर बेस्ड क्या है आपका प्रश्नावली 2.1 जो है आपकी इन्हीं चीजों पर बेस्ड है। किस पर बेस्ड है, इन्हीं सब चीजों पर बेस्ड है। क्या बेस्ड है आपकी प्रश्नावली एक्सरसाइज 2.1। आप अब उसको खुद कर सकते हो और इसके सवाल नहीं आते, इसके सिर्फ ऑब्जेक्टिव बन करके आते हैं। क्लियर है ना। इसके जितने भी आंसर है बुक के पीछे यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये आप मैंने लिखवा चुका हूँ इसके पहले भी, है ना, आप लोग के पास गाइड होगी, आप उससे भी कर सकते हो। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो परीक्षा में आ सकते हैं। क्लियर, अब हम वो स्टार्ट करेंगे। ऐसे सवाल जो परीक्षा में आ सकते हैं उन सवालों को यहाँ पर हम पढ़ना शुरू करेंगे। अब आपकी किताब का पेज नंबर 38 पर एग्जाम्पल नंबर 2 है। अब हम बहुपद के शून्य ज्ञात करना शुरू कर रहे हैं। क्या शुरू कर रहे हैं, बहुपद के शून्य ज्ञात करना। बात मत करो ना। बहुपद के शून्यक, बहुपद के शून्यक ज्ञात करना मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बहुपद के शून्यक आपको पेपर में जाएगा, बहुपद के शून्यक निकालने के लिए बहुपद के शून्यक हम ज्ञात करना यहां पर सीखेंगे। पेज नंबर 38 पर एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल तो यहां पर आपको बोल रहा है ना, प्रत्येक बहुपद का मान ज्ञात करो, है ना, मान ज्ञात करो, है ना। मैं शॉर्टकट में लिख दे रहा हूं, मान ज्ञात करो। पेपर में आपको आ जाएगा यहां पर या शून्यक ज्ञात करो, या क्या पूछ लेगा वो, शून्यक ज्ञात करो। शून्यक ज्ञात करने के लिए भी पूछ लेगा, है ना। पहला यहां पर आपको क्वेश्चन क्या है, यहां पर आपका x बराबर 1 पर 5x की घात 2, 5x की घात 2 माइनस 3x प्लस 7 का मान यहाँ पर आपको ज्ञात करना है। इसको हल करना है, बहुत आसान है। यहाँ पर डालेंगे हम हल। सवाल यहाँ पर ये बोल रहा है कि 5x की घात 2 ऋण 3x धन 7 इस बहुपद के मान पर, है ना, आपको x बराबर 1 पर इसका मान ज्ञात करना है। क्लियर, आपको इसका क्या करना है, मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। बहुत आसान है। ये आपका बहुपद दिया है, इस बहुपद को हम px के बराबर मान लेंगे। बहुपद को किसके बराबर मान लेंगे, px के बराबर मान लेंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे माना बहुपद px बराबर, इस बहुपद को हम px के बराबर मान लेंगे। माना बहुपद px बराबर, px कितना दिया है यहाँ पर, अब 5x की घात 2 कितना है, 5x की घात 2 ऋण 3x धन 7। क्या मान लिया हमने, कुछ नहीं करे। पहली स्टेप में इस बहुपद को हमने यहां पर px के बराबर मान लिए। माना बहुपद px बराबर 5x की घात 2 ऋण 3x धन 7, है ना। ये हमारा क्या हो गया, बहुपद px यहां पर आपका हो गया। कितने पर मान ज्ञात करना है, 1 से बराबर 1 पर मान ज्ञात करना है। 1 से बराबर 1 पर मान ज्ञात करना है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इस समीकरण में 1 से बराबर 1 ले लेंगे। क्या ले लेंगे, यहां पर हम 1 से बराबर 1, यहां लिखेंगे हम 1 से बराबर 1 लेने पर x का मान 1 लेंगे। p का हो गया p, x का मान कितना लेना है, 1 लेना है। x का मान कितना लेना है, 1। सवाल में दिया x का मान 1। x का मान 1 लेने का मतलब ये है कि जहां जहां पर x आया है वहां पर 1 रखते जाओ। क्या बोला मैंने, जहां जहां पर x आया है वहां पर क्या रखते जाओ आप,
1 रखते जाओ। x का मान 1 है ना, यहाँ पर x आया, यहाँ पर मैंने 1 रख दिया, बराबर का बराबर, 5 का हो गया 5। यहाँ पर x आया है, यहाँ पर कितना रख दूंगा मैं, 1 रख दूंगा, घात 2 का हो गया घात 2, ऋण का हो गया ऋण, 3 का हो गया 3। यहाँ पर x आया है, x का मान 1 है, यहाँ पर कितना रख दूंगा, 1 रख दूंगा, धन का हो गया धन, 7 का हो गया 7 बरा, अब p का हो गया p, 1 का हो गया 1 बराबर, 5 का हो गया 5। अब दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, मतलब गुणे का चिन्ह है, दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, मतलब गुणे का चिन्ह है। अब 1 की घात 2, मतलब 1 का यहाँ पर 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ लिख देंगे 1 गुणा 1, ऋण का हो गया ऋण, 3 इंटू 1, 3 गुणित 1, 3 एक कम कितना होता है 3, धन का हो गया धन, 7 का हो गया 7 बराबर का बराबर, 5 एक कम 5 और 5 एक कम 5, ऋण का ऋण, 3 का 3, धन 7 का धन का 7 बराबर, 5 में से 3 का कितना बचा 2, धन का धन, 7 का हो गया 7। अब 7 और 2 कितना होता है 9, तो P1 का मान कितना आ गया आपका, P1 का मान यहाँ पर आपका 9 आ गया, और ये हो गया यहाँ पर आपका आंसर। क्लियर है, ये क्या हो गया यहाँ पर आपका आंसर, यहाँ पर आपका निकल करके आ गया। बनेगा नहीं बनेगा सवाल, बन जाएगा, शून्य ज्ञात करने वाला है। क्लियर है। अब इसी टाइप का यहाँ पर आपका अगला सवाल भी दिया है, इसका एक सवाल मैं और समझा देता हूँ आप लोग को। अगला सवाल यहाँ पर आपका दिया है, y बराबर 2 पर, y बराबर 2 पर qy बराबर 3y की घात 3 ऋण 4y धन करनी में 11 का मान यहाँ पर आपको ज्ञात करना है। यहाँ पर आपको इसका मान ज्ञात करना है, तो कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर इस बहुपद को हम उतार लेंगे। बुक में लिखा लिखा मिल जाएगा ना, और इससे यहाँ पे लिखने जाओ, यहाँ पर भी लिख सकते हो आप, देखो ना, ये बहुपद उतार लेंगे। बहुपद क्या दिया यहाँ पर आपका, बहुपद दिया यहाँ पर आपका qy इजिकल टू, यहाँ पर आपका दिया है 3y की घात 3 ऋण 4y धन करनी में कितना 11, ये यहाँ पर आपको बहुपद दिया गया है, और कितने पर मान ज्ञात करना है, y बराबर 2 पर इसका मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, y बराबर 2 लेने पर y का मान कितना लेंगे, यहाँ पर हम 2 लेंगे। क्लियर है, q का हो गया q, y का मान कितना लेना है 2 लेना है, बराबर का बराबर, 3 का हो गया 3, y का मान यहाँ पर 2 है, मतलब जहाँ जहाँ पर y आया है वहाँ वहाँ पर 2 2 2 2 रखते जाएंगे। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, आ रहा है। यहाँ पर y आया, यहाँ पर मैंने कितना रख दिया 2, बराबर का बराबर, यहाँ पर y आया, y का मान कितना रखना है 2, यहाँ भी कितना रख दूंगा मैं 2 रख दूंगा, ऋण का हो गया ऋण, 4 का हो गया 4, यहाँ y आया, y का मान कितना रखना है 2 रखना है, y का मान कितना रख दूंगा 2, धन का हो गया धन, करनी में 11 का होगा, करनी में 11। हेडिक लेने का बिल्कुल नहीं है, इस समीकरण को मैंने जैसे का वैसे उतारा, y का मान 2 लेना है, जहां जहां पर y आया है वहां वहां पर y का मान 2 रखते जाओ। q का q, यहां पर y आया, यहां पर y का मान 2 रख दिया, बराबर का बराबर, 3 का हो गया 3, यहां पर y आया, y का मान मैंने कितना रख दिया 2 रख दिया, ऋण का हो गया हाँ, यहाँ पर y की घात 3 है, मतलब 2 की घात कितनी आएगी 3, ऋण का हो गया ऋण, 4 का हो गया 4, यहाँ पर y आया, y का मान कितना रख दूंगा, यहाँ पर मैं 2 रख दूंगा, धन का हो गया धन, करनी में 11 का होगा, करनी में 11। क्लियर है। अब इसके बाद बराबर का हो गया बराबर, 3 का हो गया 3 गुणा 2 की घात कितनी है, यहाँ पर 3 है, मतलब 2 का 3 बार मल्टीप्लाई होगा, 2 की घात 3 है, मतलब 2 कितने बार मल्टीप्लाई होगा 3 बार, 2 की घात 3 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 गुणा 2, ऋण का हो गया ऋण, 4 इंटू 2, तो 4 में 2 का मल्टीप्लाई करना है, 4 दूनी कितना होता है यहाँ पर आपका 8, धन का धन, और करनी में 11, करनी में 11, बराबर का बराबर, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24, ऋण का हो गया ऋण, 8 का हो गया 8, धन का हो गया धन, करनी में 11 का हो, करनी में 11। अब 24 में से 8 का कितना बचेगा 16, धन का हो गया धन, करनी में 11 का हो, करनी में 11। Q2 का मान कितना आ गया, Q2 का मान आ गया 16, धन करनी में 11। ये यहाँ पर हो गया आपका आंसर।
उतारो जल्दी से। अब यहीं पर आपका तीसरा सवाल क्या दिया गया है, यहां पर आप बारीकी से देखेंगे। तीसरा सवाल, तीसरा यहां पर दिया गया है t बराबर a पर, t बराबर a पर pt बराबर 4t की घात 4 धन 5t की घात 3 ऋण t की घात 2 धन 6 का मान यहां पर आपको ज्ञात करना है। यहां पर आप लोग देख सकते हो t बराबर a पर, t का मान कितना लेना है, a लेना है। इस मान पर आपको pt बराबर 4t की घात 4 धन 5t की घात 3 ऋण t की घात 2 धन 6 का मान यहां पर आपको ज्ञात करना है। क्या करना है, ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले यहां पर हम बहुपद को जैसे का वैसे उतार लेंगे। बहुपद यहां पर आपको क्या दिया गया है, बहुपद यहां पर आपका ये दिया गया है pt बराबर का बराबर यहां पर दिया गया है 4t की घात 4 धन 5t की घात 3 ऋण t की घात 2 धन 6। यहां पर आपको बहुपद दिया गया है और t का मान यहां पर a लेना है। यहां पर क्या लेना है, t का मान यहां पर आपको a लेना है। तो यहां पर हम लिखेंगे t बराबर a लेने पर, अब जहां जहां पर t आया है वहां पर हम कितना रखते जाएंगे, a रखते जाएंगे। p का हो गया p, यहां पर t आया है, t का मान यहां पर हम a रख देंगे। बराबर का हो गया बराबर, 4 का हो गया 4, यहां पर t का मान कितना है a, यहां रख देंगे हम a। घात 4 का हो गया घात 4, धन का हो गया धन, 5 का हो गया 5, यहां t आया है, t का मान कितना रख देंगे, a रख देंगे। घात 3 का हो गया घात 3, ऋण का हो गया ऋण, t की घात 2, t का मान a रख देंगे, मतलब a की घात 2 धन 6 का हो जाएगा धन का 6। और ये यहां पर हो गया आपका आंसर। ये यहां पर आपका सवाल में आंसर निकल करके आ गया। कुछ नहीं करना है, टी का मान सिर्फ कितना रखते जाना है, यहां पर आपको 1 रखते जाना है। तो इस प्रकार से यहां पर आपके बहुपद के शून्य यहां पर हम निकाल लेंगे। अब एग्जाम्पल नंबर 3, अब एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल 3 यहां पर आपका क्या बोल रहा है, जांच कीजिए कि, एग्जाम्पल बोल रहा है आपका जांच कीजिए कि ऋण 2 और 2 बहुपद x धन 2 के शून्यक है या नहीं। सवाल यहां पर आपका क्या कह रहा है, आप बारीकी समझेंगे। आपको यहां पर यह जांच करना है कि ऋण 2 इस बहुपद का शून्यक है या नहीं है, और धन का 2 इस बहुपद का शून्यक है या नहीं है, यह बताना है। क्लियर। तो सबसे पहले यहां पर हम क्या करेंगे, बहुपद को px के बराबर मानेंगे। पहली स्टेप यहां पर डालेंगे हम हल, और हल डालने के बाद हम कुछ नहीं करेंगे। सबसे पहले यहां पर हम क्या करेंगे, हल डालने के बाद इस बहुपद को हम px के बराबर मान लेंगे। बहुपद को किसके बराबर मानेंगे, px के बराबर में मानेंगे। यहां पर हम लिखेंगे माना बहुपद, माना बहुपद px बराबर, ये बहुपद कितना है यहां पर आपका, x धन 2 है। पहली स्टेप में कुछ नहीं करना है, इस बहुपद को किसके बराबर मानना है, इस बहुपद को px के बराबर यहां पर आपको मानना है। क्लियर। x धन 2 आपका बहुपद हो गया, x धन 2 आपका हो गया बहुपद, इसको हम किसके बराबर मान लेंगे, px के बराबर यहां पर हम इसको मान लेंगे। तो माना बहुपद px के बराबर हो गया आपका x धन 2, क्या हो जाएगा, माना बहुपद px के बराबर हो जाएगा x धन 2। इसको हम समीकरण 1 नाम देंगे। क्या नाम देंगे, समीकरण 1 नाम देंगे। क्लियर है। अब क्या जांच करना है कि क्या ऋण 2 इस बहुपद का शून्यक है या नहीं है, यही जांच करना है। क्या जांच करना है कि क्या ऋण 2 बहुपद का शून्यक है या नहीं है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, जांच करने के लिए x का मान हम यहां पर ऋण 2 ले लेंगे।
क्या बोला मैंने? आपको क्या बताना है? आपको ये बताना है कि क्या ऋण 2 इस बहुपद का शून्यक है या नहीं है। तो हम x का मान कितना ले लेंगे? ऋण का 2 ले लेंगे। यहां पर हम लिखेंगे x बराबर ऋण 2 लेने पर। क्लियर? आज तारीख कितनी है? 25 है। शायद 13 मार्च से आपकी प्री बोर्ड परीक्षा है जिसके अंक आपको जुड़ेंगे 12 मार्च से या 13 मार्च से, ऐसी खबर मतलब कि वायरल हो रही है। हो भी सकती है आप लोग की, है ना। तो कोशिश हम ये करेंगे कि 13 मार्च तक अपनी पूरी गणित का एक बार पूरा का पूरा खत्म करके हो जाए, है ना। और पूरी इसमें इस बार तो ब्रिज कोर्स आया था सरल वाला, इस बार तुम्हारी पूरी बेसिक गणित आएगी। और सवाल कैसे कैसे आएंगे तुम भी नहीं जानते हो, इसलिए आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दो और मेहनत करना शुरू कर दो। 13 मार्च से आपके पेपर है। क्लियर? अदर विषय भी याद करना शुरू कर दो और गणित का यहाँ पर रिविजन साथ साथ चलने दो। देखो x, हमको ये जांच करना ऋण 2 बहुपद का शून्यक है या नहीं। तो x का मान कितना ले लेंगे? यहाँ पर हम ऋण 2 ले लेंगे। x बराबर ऋण 2 लेने पर। क्लियर है? x बराबर कितना लेने पर? ऋण 2 लेने पर। अब जहां जहां पर x आया है वहां पर हम कितना रखते जाएंगे? ऋण 2 रखते जाएंगे। p का हो गया p, ब्रैकेट का ब्रैकेट, यहां पर x है और x का मान कितना लेना है? ऋण 2, बराबर का बराबर। यहाँ x है, x का मान कितना है? ऋण 2, x का मान रख दी ऋण 2, धन का हो गया धन, 2 का हो गया 2, p का हो गया p, ऋण 2 का हो गया ऋण 2 बराबर। धन के 2 से ऋण का 2 कट गया, कितना बचा? 0। x का मान ऋण 2 लेने पर बहुपद का मान 0 आ गया। x का x है ना, ऋण 2 का मान जब हमने बहुपद में रखे, जब हमने ऋण 2 का मान कहां पे रखे? बहुपद में रखे, तो बहुपद का मान कितना आ गया आपका? 0 आ गया। 0 आ गया ना। अगर यहां पर 0 आ गया इसका मतलब ये है कि ऋण 2 बहुपद का शून्यक है। और अगर यहां पर 0 नहीं आता बल्कि कोई संख्या जाती, 1 आ जाता, 2 आ जाता, 3 आ जाता, 4 आ जाता, तो शून्यक नहीं होता। हमने ऋण 2 कहां पर रखे? इस बहुपद में रखे। हमने ऋण 2 का मान कहां रखे? इस बहुपद में रखे। हल करने पर कितना आया? 0 आ गया। मतलब कि ऋण 2 इस बहुपद का शून्यक है। क्लियर है? यहां लिख देंगे, है ना, अतः ऋण 2 बहुपद का शून्यक है। अतः ऋण 2 बहुपद का शून्यक है। अब मैं अगला चेक करके देखता हूं क्या 2 भी इस बहुपद का शून्यक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? x का मान 2 इस बहुपद में रखेंगे, है ना। x का, है ना, x हमने ऋण 2 से चेक कर ली, ऋण 2 तो बहुपद का शून्यक है। अब 2 से भी चेक करेंगे ना कि क्या ये जो 2 लिखा है ये 2 इस बहुपद का शून्यक है या नहीं है। तो x का मान 2 समीकरण 1 में रखेंगे। यहां पर हम क्या लिखेंगे? x बराबर 2, x बराबर 2 समीकरण 1 में लेने पर। समीकरण 1 क्या है यहां पर आपका? समीकरण 1 यहां पर आपका ये लिखा है, p का हो गया p, x का हो गया x बराबर x प्लस 2 का यहां पर हो जाएगा x प्लस 2। अब x का मान 2 लेना है, मतलब जहां जहां पर आपका x आया है वहां वहां पर मान 2 रखते जाना है। बात मत करो, नहीं आया समझ में? लड़की इसलिए बोलता नहीं हूं, लेकिन बात नहीं करना है ना। p का हो गया p, x फिर शुरू हो गए। थोड़ा समझदारी रखो, पेपर पास में कितने नंबर आए हुए, कितना बना परसेंट? p का हो गया p, एक से लिखा है। x का मान कितना लेना है? यहाँ पर आपको 2 लेना है। x का मान कितना लेना है? 2। जहां जहां पर x आए वहां वहां कितना रखते जाएंगे? 2 रखते जाएंगे। यहाँ x से लेकर x का मान कितना रख देंगे? यहाँ पर हम 2, बराबर का बराबर। यहाँ x से लेकर x का मान कितना रख देंगे? यहाँ पर 2, धन का हो गया धन, 2 का हो गया 2, 2 और 2 कितने जाएंगे आपके? 4। जब यहां पर आपने x का मान 2 लिए तो क्या यहां पर 0 आया? जब आपने x का मान 2 लिए तो क्या यहां पर 0 आया? नहीं आया ना, मतलब शून्यक नहीं है। और अगर 0 आ जाता तो शून्यक होता। यहां पर 0 नहीं आया मतलब शून्यक नहीं है। तो यहां पर हम लिख देंगे अतः 2 बहुपद का शून्यक नहीं है। अतः 2 बहुपद का शून्यक नहीं है।
अतः 2 जो है वो बहुपद का शून्यक है क्या? नहीं है। अब उतार ली इसको उत्तर, है ना? अब देखो आपका एग्जाम्पल नंबर 4। देखिए एग्जाम्पल 4, यहां पर ये बोल रहा है बहुपद px बराबर 2x धन 1 का एक शून्य ज्ञात करो। यहां पर आपको इस बहुपद का शून्य ज्ञात करना है। इस टाइप के सवाल कुछ भी आ सकता है, बोल देगा बहुपद का क्या ज्ञात करो? शून्य ज्ञात करो। मेथड समझो, मेथड पकड़ो। गणित की क्या पकड़ना है? मेथड पकड़ना है। यहां पर आपको इस बहुपद का क्या ज्ञात करना है? शून्य ज्ञात करना है, यह मान ज्ञात करना है। क्लियर? बहुपद का शून्य ज्ञात करने के लिए बोला है ना, तो बहुपद को शून्य के बराबर मान लेना है। अगर सवाल ने बहुपद का शून्य ज्ञात करने के लिए बोला है तो बहुपद को किसके बराबर मान लेना है? शून्य के बराबर मान लेना है। क्लियर है? देखो यहां पर हम क्या लिखेंगे? यहां पर डालेंगे हम हल, और यहां पर आपको इस बहुपद का शून्य ज्ञात करना है, तो इसको हम क्या कर लेंगे? बहुपद को किसके बराबर मान लेंगे? यहां पर हम शून्य के बराबर में मान लेंगे। क्लियर है? यहां पर हम लिखेंगे माना बहुपद। बहुपद यहां पर आपका ये दिया है 2x धन 1, ये बहुपद है आपका, है ये बहुपद। इस बहुपद के बराबर हम कितना मान लेंगे? शून्य मान लेंगे। इतना बस करना है, सवाल बन जाएगा। आपको इस बहुपद का शून्य ज्ञात करना है ना, तो कुछ नहीं करना, बहुपद के बराबर कितना मान लेना है? शून्य मान लेना। बहुपद के बराबर कितना मान लेना है? 0 मान लेना। क्लियर है? ये बहुपद यहां पर आपका दिया है 2x धन 1, बहुपद दिया है 2x धन 1, इसके बराबर कितना मान लेंगे? यहां पर हम शून्य मान लेंगे। क्लियर है कॉन्सेप्ट? अब 2x का हो गया 2x, बराबर का हो गया बराबर किस तरफ? 1 धन का है। अब इसको हल करने का मतलब यहां पर ये होता है, हमको यहां पर अब x का मान निकालना है। मतलब बराबर के इस तरफ सिर्फ x वाले को रहने देंगे, बाकी सब को बराबर के उस तरफ पक्षांतर कर देंगे। क्लियर है? बराबर किस तरफ? 1 धन का है, उसको उस तरफ भेजेंगे तो 1 काय का हो जाएगा? आपका ऋण का हो जाएगा। बराबर किस तरफ? जो संख्या धन वाली होती है उस तरफ जाके वही संख्या काय की हो जाती है? ऋण वाली हो जाती है। क्लियर है? अब यहां बराबर किस तरफ? 2 जो है वो गुणे में है। काय में है? गुणे में। पक्षांतर करेंगे काय में आएगा? बटे में। क्लियर? बराबर किस तरफ? मतलब जात उलट जाती है। जात क्या हो जाती है? उलट जाती है। क्लियर है ना? बराबर किस तरफ? इसकी जात गुणा वाली है, जब उसके पास जाएगा तो भैया जात क्यों जाएगी? इसकी भाग वाली जाएगी। x का हो गया x, बराबर का बराबर, ऋण 1 का हो गया ऋण का 1। बराबर के इस तरफ 2 गुणे में है, इस तरफ काय में जाएगा? 2 बटे में। 2 काय में जाएगा? बटे में। क्लियर है? तो x का हो गया x, बराबर का बराबर, ऋण 1 का हो गया ऋण 1, बराबर किस तरफ? 2 गुणे में, इस तरफ काय में जाएगा? बटे में। है ना? ये शादी होने के बाद जात बदल जाती है ना, है ना? ये नहीं, इधर क्या है? इधर गुणे वाली है, उस तरफ जाए काय में चल गई है? बटे में चली गई। है ना? ये नहीं आया समझ में? ऐसा ये क्या हो गया? यहाँ पर आपका आंसर हो गया। इस टाइप से यहाँ पर आपके शून्यक निकल जाते हैं, है ना? तो यहाँ पर x का मान कितना आ गया? ऋण 1/2 आ गया। x का मान कितना आ गया? ऋण 1/2 आ गया। मतलब शून्य कितने? इसका इस बहुपद का शून्य क्या है यहाँ पर आपका? ऋण 1/2 है। बहुपद का शून्य क्या है यहाँ पर आपका? ऋण 1/2 है। क्लियर? बहुपद का शून्य कितना है यहाँ पर आपका? ऋण 1/2 है। बनेगा नहीं बनेगा? बन जाएगा, सरल है। अगला एग्जाम्पल 5, एग्जाम्पल नंबर कौन सा? 5। एग्जाम्पल 5 यहां पर आपका क्या बोल रहा है? सत्यापित कीजिए मतलब सिद्ध कीजिए। सत्यापित कीजिए मतलब क्या? सत्यापित कीजिए मतलब क्या? सिद्ध कीजिए। सत्यापित के करने का मतलब क्या होता है? सिद्ध कीजिए, है ना? सत्यापित कीजिए कि 2 और 0
कि 2 और क्या, 2 और 0 बहुपद x की घात 2 ऋण 2x, x की घात 2 ऋण 2x के क्या है, शून्यक है। यहां पर आपको क्या सत्यापित करना है, आपको क्या सिद्ध करना है, देख लीजिए आप यहां पे क्या सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है बताओ। सवाल देखो क्या क्या बोल रहा है सवाल, सवाल क्या बोल रहा है, सवाल यहां पर आपको ये बोल रहा है, सवाल यहां पर आपको ये बोल रहा है सत्यापित, एग्जाम्पल 5 बोल रहा है सत्यापित करो कि 2 इस बहुपद का शून्यक है और 0 भी इस बहुपद का क्या है, शून्यक है। यही सिद्ध करने के लिए बोल रहा है, कुछ नहीं करेंगे, इस बहुपद को px के बराबर मान लेंगे, पहला काम क्लियर। यहां पर डालेंगे हम हल, यहां पर हम क्या डालेंगे, हल, और हल डाल करके यहां पर हम लिखेंगे माना बहुपद, माना बहुपद, ये बहुपद को हम px के बराबर ले लेंगे, क्लियर। माना बहुपद px, माना बहुपद px बराबर ये क्या है यहां पर आपका x की घात 2 ऋण का हो गया ऋण 2x का हो गया 2x। कुछ नहीं करना है, इस बहुपद को किसके बराबर मान लेना है, px के बराबर मान लेना है। माना बहुपद px बराबर x की घात 2 ऋण 2x, x की घात 2 ऋण 2x, है ना, क्लियर है ना। इस बहुपद को किसके बराबर मान लेना है, px के बराबर में मान लेना है, इतना मान लिए। अब 1 से बराबर 2 पर जांच करना है हमको और 1 से बराबर 0 पर जांच करना है। सबसे पहले x का मान कितना ले लेंगे हम, 2 ले लेंगे, तो इसको हम समीकरण 1 नाम देंगे, क्या नाम देंगे, समीकरण 1। और यहां पर हम लिखेंगे x बराबर 2 लेने पर, x का मान कितना लेने पर, x का मान 2 लेने पर, क्लियर। x का मान कितने लेने पर, x का मान 2 लेने पर, x बराबर 2 लेने पर, जहां जहां पर x है वहां पर 2 2 2 2 2 2 2 रखते जाओ, क्लियर है। p का हो गया p, यहां पर x है तो कितना रख देंगे, यहां पर 2, बराबर का बराबर, यहां पर x है कितना रख देंगे 2, और x की घात 2 मतलब 2 की भी घात 2, ऋण का हो गया ऋण 2 का हो गया 2, यहां पर भी x तो x का मान कितना रख देंगे, 2 रख देंगे। p का हो गया p, 2 का हो गया 2 बराबर 2 की घात 2, अरे 2 की घात 2, 2 की घात 2 ना, अरे 2 की घात 2 मतलब 2 का 2 बार गुणा होगा, 2 गुणा 2 ऋण का ऋण और 2 दूनी 4, p2 का हो गया p2 बराबर का बराबर 2 दूनी 4 ऋण का ऋण 4 का 4, 4 में 4 गए 0, तो x के मान 2 पर बहुपद का मान कितना आ गया, 0 आ गया, शून्य आ गया। x के मान 2 पर बहुपद का मान शून्य आ गया, x के मान 2 पर बहुपद का मान शून्य आ गया ना, मतलब कि 2 जो है इस बहुपद का शून्यक है। तो यहां लिख देंगे अतः सिद्ध होता है, यहां लिख देंगे अतः सिद्ध होता है कि, है ना, 2 जो है 2 बहुपद का शून्यक, बहुपद का क्या है, शून्यक है, बन जाएगा। 1 से बराबर 2 पर हमने जांच कर लिया, अब 1 से बराबर 0 पर भी जांच करना पड़ेगा। अरे पड़ेगा नहीं पड़ेगा, पड़ेगा ना, हाँ, ये हो गया इतना। अब 1 से बराबर 0 पर जांच करूं तो यहां पर लिखेंगे 1 से बराबर 0 लेने पर, अब जहां जहां पर 1 से x आया है, अरे वहां पर 0 0 0 रख दो, आ रहा है समझ में। p का हो गया p, यहां पर x है तो x का मान कितना लेना है, 0, x का मान ले लिया 0 बराबर का बराबर, यहां पर 1 से लिखा है x का मान कितना लेना है 0, और घात कितनी 2, ऋण का ऋण 2 का 2, x है x का मान कितना लेना है 0, x का मान ले लिए 0,
पी का हो गया पी, जीरो का हो गया जीरो, बराबर जीरो घात दो, मतलब जीरो गुणा जीरो, और जीरो 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 ही होगा ना, तो जीरो घात दो कितनी होगी? जीरो। ऋण का ऋण, दो शून्यम, जीरो का किसी भी संख्या में गुणा करो या जीरो का किसी भी संख्या में भाग करो, आएगा तो जीरो, क्योंकि जीरो सबका पापा है ना कि नहीं? इसलिए ना जीरो का किसी में भी गुणा करो कितना आएगा? जीरो ही आएगा। और जीरो एक ऐसी संख्या है ना, जीरो एक ऐसी संख्या है जिसमें जुड़ जाता है, जीरो जिसके बाजू में खड़ा हो गया उसकी कीमत को 10 गुना बढ़ा देता है। आया समझ में? जीरो जिसके बाजू में खड़ा हो जाता है उसकी कीमत कितनी बढ़ा देता है? 10 गुना बढ़ा देता है। इसीलिए अपने दोस्त भी बनाओ तो ऐसे बनाओ कि जो तुम्हारे बाजू में खड़े हो जाए तो तुम्हारी जो वैल्यू है, तुम्हारी जो कीमत है 10 गुनी बड़ी हो जाए, है नहीं? देखो अब दो का गुण हम काय में करेंगे? जीरो में करेंगे, तो दो शून्यम कितना हो जाएगा? शून्य, दो शून्यम शून्य, जीरो में जीरो गए जीरो। बेटा रिजल्ट बताना, ज्ञान की बात तो कर लेते हो, है ना? जब रिजल्ट आएगा ना क्लास में फर्स्ट आके दिखा देना, तब मानूंगा। मुंह से तो कोई भी बोल लेता है ना? रिजल्ट में आना चाहिए वहाँ पे, है ना कि नहीं? फर्स्ट आके दिखाओ क्लास में तो मानेंगे, तो बड़ी बड़ी बातें तो कोई भी कर लेता है ना कि नहीं? यहाँ देखो यहाँ पर हमने x का मान कितना लिए? जीरो लिए। इस बहुपद में हमने x का मान कितना लिए? जीरो लिए। इस बहुपद में जब हमने x का मान जीरो लिए तो बहुपद का मान कितना आ गया? जीरो आ गया। जब हमने x का मान जीरो लिए तो बहुपद का मान कितना आ गया? जीरो। शून्य आया ना, मतलब शून्यक है, अतः जीरो बहुपद का शून्यक है। यहाँ लिख देंगे हम क्या? अतः जीरो शून्य बहुपद का क्या है? शून्यक है। एग्जाम्पल तो हमने पूरे कर लिए इस प्रश्नावली के आगे के। अब आपकी जो प्रश्नावली 2.2 जो है ना, क्लियर है? वो पूरी की पूरी प्रश्नावली इन्हीं एग्जाम्पल पर बेस्ड है। अब मैंने आपको जो एग्जाम्पल समझाया ना, जिसने एग्जाम्पल को अच्छे समझ लिया ना, अब वो पूरी प्रश्नावली कर सकता है। कौन सी प्रश्नावली? प्रश्नावली 2.2 मैं कुछ चुनिंदा सवाल आपको कुछ करके दे रहा हूँ, और बाकी सवाल आपके काय में रहेंगे? होमवर्क में रहेंगे। कल सबसे पहले मैं आपकी कॉपी चेक करूँगा कि आप लोग ने मतलब कि उतने सवाल करके लाए या नहीं लाए, है ना? क्लियर है? और सवाल बनेंगे कब? सबसे पहले आपको क्या करना है, जितने मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल समझाया, घर जाके एक एग्जाम्पल को 3 बार करना है। तो गणित में 100 में 100 नंबर लेकर के आना है। कौन कौन चाहता है मैं गणित में 100 में 100 नंबर लेकर के? हाथ ऊपर करो। आसान है, बहुत आसान है, मैं दिलवाऊंगा। हाथ नीचे कर लो, हाथ नीचे कर लो। अब आपको गणित में 100 में 100 नंबर लेकर के आना है ना, ठीक, कुछ नहीं करना है, सिर्फ तुम्हारे पास कितने आ जाएंगे? 100 में 100 नंबर आएंगे। लेकिन करना क्या है? कुछ नहीं करना है, और दुनिया को तुम ला करके दिखाओगे भी, है ना? बोलने वाले बोलते रह जाएंगे, जलने वाले जलते रह जाएंगे, और तुम 100 में 100 ला करके दिखा भी दोगे। और देखना एक चीज़ मैं यहाँ पर तुमको बता रहा हूँ कि कुछ नहीं करना। तुम्हारे पास दिन में 24 घंटे है ना, 24 घंटे में सिर्फ 2 घंटे निकालना है। ओनली फॉर कितने घंटे? 24 घंटे में सिर्फ 2 घंटे निकालना है। कोचिंग से जैसे ही घर गए तुरंत, जितना मैंने कोचिंग में करवाया हूँ, मैंने कोचिंग में मान चलो 10 सवाल करवाया, या कोचिंग में मैंने 5 सवाल करवाया, जितने भी सवाल मैंने यहाँ पे समझाया और जितना मैंने यहाँ पर होमवर्क दिया, तुरंत जाना घर में तो मन तो ये मन की मत सुनना, दिमाग की सुनना। मन तो ये बोलेगा कि यार कॉपी की भी फेंको फाको और खेलने चलो, है ना, या फिर मोबाइल चलाओ, लेकिन मन की मत सुनना। तुरंत जाना घर, और घर जाने के बाद जितना मैंने कोचिंग में समझाया हूँ, कोचिंग में अगर मैंने मान चलो 6 सवाल समझाया हूँ, तो सबसे पहले 6 के 6 सवाल में से एक सवाल को आपको 3 बार करना है। हर एक सवाल को कितने बार करना है? 3 बार करना है। और हर एक सवाल को 3 बार करने के बाद, जब हर एक सवाल आपका 3 बार करके हो जाएगा,
जब हर एक सवाल कितने बार करके हो जाएगा, 3-3 बार करके हो जाएगा। तो 3-3 बार करने के बाद जितने सवाल मैं होमवर्क दूंगा उतने सवाल भी करना है। इतना बस कर लिए ना तुमने, सिर्फ इतना कर लिए, सिर्फ 1 घंटे का काम है, 2 घंटे भी ज़्यादा होगा, 1 घंटे का काम है ना। तो गणित में कम से कम तुम्हारे 90 से ऊपर नंबर लाने की गारंटी मैं दे रहा हूँ, आराम से, है ना कि नहीं? आ रहा समझ में, है ना? नहीं आया तो तुम महाबेल, है ना कि नहीं? तो मैंने तुम्हारा नाम लेकर बोला नहीं हूँ, अब तुम ही चिढ़ रहे हैं, मतलब कि तुम ही ने बोले, है ना। देखो यहाँ पे समझना, क्या बोला मैंने? रिजल्ट मायने रखता है। आप लोग के जस्ट 1 महीने बाद आप लोग के बोर्ड की परीक्षा है, बाहर से पेपर आएंगे, बाहर जचने के लिए आप लोग के जाएंगे। अब कड़ी मेहनत करना शुरू कर दो। और इतना करने के बाद, ये कम से कम बोला मैंने, फिर ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो मालूम है? ज़्यादा से ज़्यादा जो गणित पढ़ चुके हो उसको भी रिवाइज करो, 1 घंटे अपने तरफ से गणित करके देखो। उसके बाद डेली 2 घंटे अंग्रेजी याद करो। अंग्रेजी में बहुत बच्चे नहीं पढ़ते, और रिजल्ट बिगाड़ता है ना अंग्रेजी बिगाड़ता है, क्योंकि अंग्रेजी में अगर एक स्पेलिंग भी आप लोग की गलत आ जाती है ना तो आप लोग के 1 नंबर कट जाते हैं। आ रहा समझ में? नहीं तो सब विषय में 90 से ऊपर नंबर, अंग्रेजी में कितने 70 नंबर, रिजल्ट बिगड़ गया। इसलिए अंग्रेजी में भी 90 से ऊपर लेकर के आना। डेली कम से कम 2 घंटे रोज अंग्रेजी पढ़ना ही पड़ेगा। रोज कम से कम 1 घंटे आपको सामाजिक विज्ञान को देने पड़ेगा। रोज 1 घंटे आपको संस्कृत पढ़ना ही पड़ेगा। रोज 2 घंटे आपको विज्ञान याद करना ही पड़ेगा। समझ रहे हो ना? डेली आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और डेली बिल्कुल कॉपी में लिख लो, एक कागज में लिख लो कि इस बार 9वीं क्लास में कुछ भी करके 90 से ऊपर प्रतिशत बनाना है, और दीवार में उसको लिया करके चिपका लो। आ रहा है समझ में, है ना? और बस मेहनत करना शुरू कर दो। तुम लोग अगर आज से भी मेहनत करना शुरू करोगे, आराम से बता रहा हूँ, तुम लोग, है ना, 99% बना सकते हो। कोई बड़ी चीज़ नहीं है। इंसान के लक्ष्य के आगे कुछ भी बड़ा नहीं है। अगर इंसान यदि अपने जीवन में एक बार ठान लेना कि मुझे ये काम करना है, एक बार लक्ष्य बना लेना, तो उसको उसके लक्ष्य के प्राप्त करने से दुनिया कोई ताकत नहीं रोक सकती। बोलने वाले बोलते रह जाते, जलने वाले जलते रह जाते, देखने वाले देखते रह जाते हैं, और इंसान अपने लक्ष्य को अचीव कर लेता है। आ रहे हैं समझ में? जो लोग तुमको हल्के में ले रहे हैं ना कि तू कुछ नहीं कर सकता, तू कुछ नहीं कर सकता, है ना, तेरी औकात नहीं है कुछ करने की, तुम चुपचाप मेहनत करो, चुपचाप से मेहनत करो। किसी को पता मत चलने दो कि हम कितनी पढ़ाई कर रहे हैं। अकेले खोपचे में बैठ करके बिल्कुल पढ़ाई करते रहो। आ रहे हैं समझ में? चुपचाप पढ़ते रहो। और जिस दिन तुम्हारा रिजल्ट आएगा, रिजल्ट लिखा आएगा कि 90 से ऊपर प्रतिशत बना है, उस दिन तुम्हारे दोस्त लोग, तुम्हारे सब लोग, स्कूल वाले हैरान हो जाएंगे यार कि लड़के को हम क्या समझते थे और लड़का क्या निकल गया। लड़के को हम बेवकूफ़ समझते थे और लड़का देखो तो बिल्कुल धुरंधर निकल के हमारे स्कूल का नाम रोशन कर दिया। तुम्हारी कॉपी चेक होने कहाँ जाएगी? दूसरे संकुल जाती है। इसलिए कड़ी मेहनत करना शुरू कर दो। तो देखिए प्रश्नावली अब 2.2 यहाँ पर हम देखते हैं। अब हम करेंगे प्रश्नावली कौन सी? 2.2। प्रश्नावली 2.2 का पहला सवाल। प्रश्नावली 2.2 का कौन सा सवाल है यहाँ पर हमारा? पहला सवाल यहाँ पर आपको ये बोल रहा है, यहाँ पर निम्नलिखित बहुपद, एक बहुपद दिया है यहाँ पर आपका 5x ऋण 4x की घात 2 धन 3 का मान ज्ञात करो। किस पर मान ज्ञात करना है? पहला दिया है यहाँ पर आपका x बराबर 0 पर, दूसरा यहाँ पर आपका दिया है x बराबर ऋण 1 पर, और तीसरा यहाँ पर आपका दिया है x बराबर 2 पर। इतनी चीज़ों पर यहाँ पर आपको बहुपद का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर डालेंगे हम हल, और सबसे पहले इस बहुपद को हम क्या करेंगे? px के बराबर मान लेंगे। बहुपद को किसके बराबर मानेंगे? px के बराबर मानेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे माना बहुपद px बराबर। हम बहुपद को किसके बराबर मान लेंगे? हम बहुपद को px के बराबर मान लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना बहुपद px बराबर, बहुपद कितना दिया है यहाँ पर आपका? 5x ऋण 4x की घात 2 धन का 3 जो यहाँ पर आपका बहुपद दिया है हम उतना लिख लेंगे। क्लियर?
ये बहुपद को हम जैसे का वैसे यहाँ पर लिख लेंगे। इस बहुपद को हमने किसके बराबर मान लिए, px के बराबर मान लिए। यहाँ पर हम लिखेंगे माना बहुपद px बराबर। क्लियर, पहली स्टेप, इसको हमने जैसे का वैसे यहाँ पर उतार लिए। इतना करते बन जाएगा ना, देख के उतारना है, कुछ नहीं करना है। घर पे जाके 3-3 बार रगड़ रगड़ के करना, जब तक हाथ दर्द न करने लग जाए तब तक गणित को छोड़ना मत। हाथ दर्द करने लग जाए तब भी गणित करना। जब 2 घंटे लगातार गणित करोगे, जब हाथ पूरा भर जाएगा उसके बाद भी करना। कैपेसिटी बढ़ाओ अपनी। अभी 2 घंटे पढ़ रहे हो, रोज पढ़ना शुरू करो। आज 2 घंटे पढ़ रहे हो, कल 3 घंटे लगातार पढ़ो, कल 4 घंटे लगातार पढ़ो। कम से कम 10 घंटे डेली लगातार पढ़ाई करने को होना, तभी जीवन में कुछ कर पाओगे, तभी जीवन में अपना मुकाम हासिल कर पाओगे, तभी जीवन में बुलंदी तक पहुंच पाओगे, तभी तुम कल को कलेक्टर, SI, SP कुछ भी बन सकते हो। उसके लिए तुमको अभी से पढ़ने की हैबिट डालना पड़ेगा, अभी से पढ़ाई करने की कैपेसिटी तुम्हारे अंदर आनी चाहिए। ये बहुपद है, इस बहुपद को हम किसके बराबर मान लेंगे, इस बहुपद को हम px के बराबर मान लेंगे। मान लिए। अब पहला x का मान कितना है, 0 है। यहां पर हम लिखेंगे x बराबर 0 लेने पर। x का मान कितना लेने पर, x बराबर 0 लेने पर। जहां जहां पर x आया है वहां वहां पर कितना रखते जाएंगे, 0 0 0 0 रखते जाएंगे। p का हो गया p, x का मान कितना रख देंगे, 0 बराबर का बराबर। 5 का हो गया 5, x का मान कितना रख देंगे, 0, x का मान कितना रख देंगे आप, 0। ऋण का हो गया ऋण, 4 का हो गया 4। यहां पर x आया है, x का मान कितना रख देंगे, 0। घात 2 का हो गया घात 2, धन का हो गया धन, 3 का हो गया 3। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना। जहां जहां पर x आया है वहां वहां कितना रख देंगे, यहां पर हम 0 रखते चले जाएंगे। क्लियर है। अब p का हो गया p, 0 का हो गया 0 बराबर का बराबर। 5 शून्यम शून्य, ऋण का ऋण, 4 शून्यम शून्य, धन का धन, 3 का 3। p का हो गया p, 0 का हो गया 0 और बराबर 3 का हो गया 3। यहां पर हो गया आपका आंसर। क्लियर है। x का मान 0 लिए तो p का इसका मान कितना आ गया आपका, 3 आ गया। अब आपको इसी प्रकार x का मान ऋण 1 लेके हल करना है, होमवर्क रहेगा आपका। यहाँ पर जहाँ जहाँ पर x आए वहाँ वहाँ कितना रखते जाना, ऋण 1 ऋण 1 ऋण 1 रखते जाना, हल कर लेना, आंसर जाएगा। x का मान कितना लेना है, 2 लेना है। जहाँ जहाँ पर x आया है वहाँ वहाँ पर कितना रखते जाना, 2 2 2 2 रखते जाना, हल करना, आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आया ना। और नहीं बनेगा तो यूट्यूब पर पहले वीडियो डल चुके हैं, वहाँ पर भी आप देख सकते हो, है ना, है ना, समझ में आ रहा है। पहला प्रश्न हो गया आपका। अब देखो दूसरा प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक बहुपद के लिए, क्या बोल रहा है, प्रत्येक बहुपद के लिए, प्रत्येक बहुपद के लिए P0 P1 एवं P2 का मान ज्ञात करो। सवाल क्या बोल रहा है, प्रत्येक बहुपद के लिए, हर एक बहुपद के लिए P0 का मान ज्ञात करना है, P1 का मान ज्ञात करना और P2 का मान ज्ञात करना है। यही बोल रहे सवाल। अब पहला बहुपद क्या दिया यहां पर आपका, पहला बहुपद यहां पर आपका दिया है पी वाई बराबर y की घात 2 माइनस y प्लस 1। पहला बहुपद यहां पर आपका क्या दिया है, पी वाई बराबर y की घात 2 माइनस y प्लस 1, पहला बहुपद दिया है। क्लियर है। अब देखो, अब यहां पर करूंगा मैं हल। सबसे पहले बहुपद को उतार लेंगे, पी बाय बराबर y की घात 2 ऋण y धन 1, उतार लिए। क्या निकालना है, P0 का मान निकालना है। यहां लिख दिया मैंने P0। कुछ समझ में आ रहा है। P का तो P है, लेकिन यहां पर y और यहां पर कितना है, 0 है। मतलब y का मान कितना लेना है, 0 लेना है। y का मान कितना लेना है, 0 लेना है। क्लियर है।
यहाँ जीरो है और यहाँ बाय है, मतलब जहाँ जहाँ पर बाय 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 आया है वहाँ वहाँ पर कितना रखते जाना है हमको, जीरो 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 रखते जाना है। बराबर का हो गया बराबर, बाय का मान कितना रख देना, जीरो, घात दो का घात दो, ऋण का ऋण, यहाँ बाय है, बाय का मान कितना रख देना है, जीरो, धन का हो गया धन, एक का हो गया एक। समझ में आ रहा है, क्लियर है। यहाँ बाय आया, बाय का मान जीरो है तो यहाँ पर बाय का मान जीरो, बाय का मान जीरो, बाकी संख्या जैसी की वैसी। पी जीरो का पी जीरो बराबर, जीरो की घात दो मतलब जीरो गुणा जीरो, और जीरो जीरो में कितना होगा, जीरो, ऋण का ऋण, जीरो का जीरो, धन का एक का एक, पी का हो गया पी, जीरो का हो गया जीरो, जीरो को लिखते क्या नहीं, कितना आ गया यहाँ पर आपका एक, ये हो गया आपका पहला आंसर। इसी प्रकार P1 का मान निकाल लोगे, P1 मतलब बाय का मान 1 लेना है, वाय का मान 1, वाय का मान 1 ले लेना, क्लियर, हल कर लेना, आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार P2 का मान निकाल सकते हो, P2 मतलब बाय का मान 2, बाय का मान 2, बाय का मान 2, 2 की घात 2, 2 दूनी 4, 4 में से 2 का 2, 2 हो जाएगा 3, इसका आंसर कितना निकल के जाएगा आपका, 3 निकल करके आ जाएगा। इस टाइप से कर सकते हो, है ना। तो उसका आपको रिवीजन करना है।